श्री रामचरितमानस में भगवान राम और निषाद राज का अत्यंत भावुक प्रसंग तुलसीदास जी ने प्रस्तुत किया है। इस पावन प्रसंग को सुनने एवं पढ़ने से भगवान राम की अनन्य भक्ति एवं कृपा प्राप्त होती है। जिस तरह निषाद ने प्रभु को गंगा पार कराकर खुद भवसागर पार कर गया, उसी प्रकार भगवान का यह प्रसंग भक्तों को संसार सागर से तारने वाला है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्य सनातन संगम पर। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुलसीकृत रामचरितमानस में वर्णित भगवान राम को निषाद राज द्वारा गंगा पार कराने के अत्यंत भावुक एवं मार्मिक प्रसंग पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी उपस्थिति का आभास कराएं। भगवान राम जब वनवास के लिए निकल पड़े तब अयोध्या की प्रजा पशु पक्षी इस प्रकार व्याकुल हो गए कि उनके वियोग में उनके माता पिता और प्रजा कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने सबको समझा बुझाकर और जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया और लक्ष्मण जी एवं सीता जी के साथ गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने निषाद राज के वट से नाव मांगी, पर वह नाव नहीं लाते और कहने लगे, मैंने आपका मर्म जान लिया है। आपके चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई चमत्कारी जड़ी है, जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी तो मैं लुट जाऊंगा, आप पार न हो सकेंगे और मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई व्यवसाय भी नहीं जानता। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल धो लेने के लिए कह दो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। निषाद के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी निषाद राज से मुस्कुराकर बोले, हे मित्र, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव पार जाए। जल्दी पानी लाओ और पैर धो लो, देर हो रही है, पार उतार दो। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट से निवेदन कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि भी मोहित हो गई, परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्हें पहचानकर सुरसरिता गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया। भक्त निषाद श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौते में भरकर जल ले आए। अत्यंत आनंद और प्रेम की उमंग में वह भगवान के चरण कमल धोने लगे। आकाश से सब देवता फूल बरसाकर कहने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब निषाद राज ने दंडवत की। उनको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि नाव की उतराई तो कुछ दिया ही नहीं। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी अंगुली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, हे निषाद राज, नाव की उतराई लो। निषाद ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर ले लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर निषाद ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उन्हें विदा किया।
तो साथियों, यह थी भगवान राम और निषाद राज के मिलन की कथा। भक्तिरस से सराबोर ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।